हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी सक्सेस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज उम, उपसर्ग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर वर्ष इससे 4 से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के पूरे प्रश्न। तो चलिए शुरू करेंगे पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो परा उपसर्ग के योग से दोस्तों हमारा पराजय शब्द बनेगा। परा जोड़ जय पराजय। अगला अगला प्रश्न है कि उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। उप, तो उप उपसर्ग से आपका उप जोड़कार उपकार। अगला प्रश्न है पराजय प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है कौन सा शब्द प्र उपसर्ग के प्रयोग से नहीं बना है। तो देखिए इसमें प्र जोड़ भाव इससे बना है, प्र जोड़ देश इससे बना है, प्र जोड़ गति बना। लेकिन यहाँ प्रश्न जो है ना वो प्रश्न प्र के उपसर्ग से नहीं बना है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि अगला प्रश्न है आपका कि प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए दोस्तों प्र उपसर्ग के आपका जो दोस्तों पहला ही प्रश्न जो है वो पहला ही ऑप्शन जो है वो राइट है, प्र के योग से बन रहा है। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। तो देखिए वी जोड़ अर्थ से व्यर्थ होता है, वी जोड़ शेष विशेष, वी जोड़ राम विराम। लेकिन वेदना में जो है वी उपसर्ग नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा वेदना हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो परा उपसर्ग से आपका ये पराजय साफ दिख रहा है। उसके बाद अगला है किस शब्द में आंग प्रत्यय उपसर्ग है। आंग उपसर्ग सबसे पहले तो दोस्तों उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। तो यहाँ आंग जो है, आंग से जो है आदाय आपका बना है, आंग जोड़ दाय बराबर आदाय होता है। अगला है किस शब्द में अनु उपसर्ग लगा है। अनु, तो दोस्त ये इसमें देखिए अनुचर में तो अनु नहीं लगा है, इसमें तो अनु नहीं लगा है, तो आपका ये है अनुचर, अनुचर में अनु उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है। सम, तो देखिए दोस्तों सम जोड़ चार, सम जोड़ चार से क्या होता है आपका संचार, सम जोड़ चार से आपका संचार होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि किस शब्द में परा उपसर्ग है। तो देखिए परा तो पहला में ही मिल गया, परा जोड़ अकाष्ठा से होता है पराकाष्ठा। अगला प्रश्न है कि आलोक्यति, आलोक्यति पद में कौन सा उपसर्ग है। देखिए या का अगर लाएगा तो ये आपका अंग प्रत्यय हो जाएगा, अंग। अगला है नी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा। तो नी उपसर्ग से आपका जो दोस्तों निर्णय जो है ये नहीं बनेगा, क्योंकि निर्णय नी उपसर्ग से नहीं बनता है। निर्माणम भी नहीं बनता है, नियमम आपका नी उपसर्ग से बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्राभव, प्राभव में जो है कौन सा उपसर्ग है। तो प्राभव में जो है आपका पारा उपसर्ग है, पारा, परा उपसर्ग। उपसर्ग की संख्या 22 होती है दोस्तों, जिसमें परा उपसर्ग है प्रभाव। अगला है किस शब्द में वी उपसर्ग है। वी, तो वी उपसर्ग जो है आपका विहार में है, वी जोड़हार विहार, ठीक है। उसके बाद है अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभिज्ञान शब्द में आपका अभि उपसर्ग है दोस्तों, अभि, अभि जोड़ ज्ञान अभिज्ञान। अगला प्रश्न है आपका कि अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। अप से, तो दोस्तों अप उपसर्ग से जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका अपयश, अपयश, अपयश जो है वो बनेगा। अगला है प्रत्याशा, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्याशा शब्द में जो दोस्तों आपका उपसर्ग है वो है प्रति, प्रति जोड़ आशा बराबर प्रत्याशा होता है, तो प्रति उपसर्ग है इसमें। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में प्र उपसर्ग है। प्र, तो प्र उपसर्ग जो है आपका दोस्तों इसमें है वो है आपका प्रचार, प्रचार में आपका प्र उपसर्ग है, प्रचार में आपका प्र उपसर्ग है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि अध्यात्म, अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अध्यात्म शब्द में जो आपका उपसर्ग है वो है आपका अधि, अधि जोड़ आत्म से अध्यात्म होता है। उसके बाद है नी, नी उपसर्ग किस शब्द में है। नी, तो नी उपसर्ग जो है आपका आपका हो जाएगा दोस्तों निर्धना, निह जोड़ धना बराबर निर्धना होता है, निह जोड़ धना, ऐसे निह जोड़ धन बराबर निर्धना होता है, तो ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 कि किस शब्द में परि उपसर्ग है। परि, तो आपका जो परि उपसर्ग है वो है परि जोड़ हारह में, परि जोड़ हारह से क्या हो जाएगा आपका परिहार, परि जोड़ हारह से परिहार। उसके बाद अगला है दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है। दुर्गति, तो दुस जोड़ गति बराबर होता है दुर्गति, दुस जोड़ गति बराबर दुर्गति, यानी आपका 22 का ए हो जाएगा। अगला है किस शब्द में अभी उपसर्ग है। अभी, तो अभी जो है आपका दोस्तों इसमें है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका
कि निश्चय में कौन सा उपसर्ग है, निश्चय। तो आपका दोस्तों निश्चय में जो है ना, वो निश्चय में आपका उपसर्ग हो जाएगा निह। निह जोड़ चय बराबर निश्चय होता है, निह जोड़ चय, चय। और उपसर्ग जो है दोस्तों आगे लगता है, तो आपका निह उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। अगला है जो आपका, वो है किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है। तो देखिए परिचय में भी परि उपसर्ग है, परिणाम में भी है परि जोड़ नाम, ठीक है। परि, फिर उसके बाद परि जो आपका उपसर्ग इसमें जो है परिणय, परिणय में आपका उपसर्ग में जो है दोस्तों वो भी परि उपसर्ग है, लेकिन डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, इसमें आपका परि उपसर्ग नहीं है। अगला है उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उन्नति। तो उन्नति शब्द में आपका उत उपसर्ग है, उत जोड़ नति बराबर उन्नति होता है, उत जोड़ नति, उत जोड़ नति बराबर उन्नति होता है दोस्तों। तो आपका ये अगला है आपका, अगला प्रश्न है आपका कि प्रति के योग में कौन सा विभक्ति होती है, प्रति के योग में कौन सा विभक्ति होती है। तो प्रति के योग में जो है आपका वो दोस्तों विभक्ति हो जाता है द्वितीया, द्वितीया विभक्ति। कह रहा है कि किस शब्द में आंग उपसर्ग है, आंग। तो देखिए आंग वाला जो है ना दोस्तों, वो आंग उपसर्ग किस में है, तो ये देखना है आपको। तो आपका आंग उपसर्ग जो होगा आहारह में, देखेंगे कि है कि नहीं। तो आपका आहारह में जो है वो आंग उपसर्ग नहीं होगा, ठीक है। ना ही आजीह में होगा, नहीं नहीं आजकम में होगा, आज गवनम गवम में भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों कन्फ्यूज़न है इसमें, तो आंग जोड़ इसी में होगा दोस्तों, ए में ही होगा आपका, ए में। अगला है दुर्गमम, दुर्गमम शब्द में, दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्गमम शब्द में आपका दुह जोड़ गमम होता है, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, वी। तो वी उपसर्ग देखना है आपको दोस्तों, तो सब में तो वी उपसर्ग देखना है, वी जोड़हारा बराबर वी उपसर्ग किस किस में नहीं है, तो वो देखना है दोस्तों आपको। तो वी उपसर्ग जो आपका है ए में नहीं है, ए में तो है दोस्तों, सॉरी, इस डी में नहीं है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि दुर्गति, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्गति में आपका जो है वो दुर उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद अगला है जो, वो है आपका किस पद में परि उपसर्ग है, परि। तो दोस्तों परि उपसर्ग जो है वो परिणामम में है। अगला पूछ रहा है कि 33 में कि वी उपसर्ग किस शब्द में है। तो वी उपसर्ग जो आपका है ना वो है दोस्तों विवाह, विवाह में, विवाह में। अगला है संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है। तो संभवम पद में तो आपका सम उपसर्ग साफ दिखाई दे रहा है कि सम उपसर्ग है। उसके बाद आपका है दोस्तों कि अत्याधिकम, अत्याधिकम में कौन सा उपसर्ग है। तो अत्याधिकम में आपका जो उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अति, अति अति जोड़ अधिकम से अत्याधिकम होगा। उसके बाद है निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका निर्माणम में जो दोस्तों उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा निर, निर रेफ में होगा उसमें। उसके बाद है किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है, अनु उपसर्ग नहीं है। तो अनु जोड़ वादह में अनुवादह, अनु जोड़ अयह अनुवयः, यानी आपका अनु उपसर्ग जो नहीं है वो है दोस्तों सी में, सी में नहीं है आपका। इसमें अणु जोड़ व्यसनम, अनु जोड़ व्यसनम, अन्वेषणम हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं होगा। आगे है कि किस पद में अब उपसर्ग है, अब। आपका अब उपसर्ग किस पद में है। तो अब उपसर्ग जो है दोस्तों आपका वो है आपका, आपका ए में अवकाश, अब जोड़ काश, कासम। निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है, निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका दोस्तों निवेदनम में जो है वो आपका उपसर्ग हो जाएगा नी उपसर्ग हो जाएगा। अगला है उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो उपसर्गों की संख्या आपका 22 है दोस्तों, 22 उपसर्गों की संख्या कितना है, 22। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संस्कृत, संस्कृत पद में कौन सा उपसर्ग है। संस्कृत में सम उपसर्ग है, सम। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रभात में पद में कौन सा उपसर्ग है, प्रभात पद में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रभात में आपका जो है दोस्तों वो हो जाएगा प्रभात नहीं है दोस्तों, प्र जो है प्राभत, प्राभत, प्राभत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्राभत शब्द में आपका उपसर्ग हो जाएगा प्रति, प्रति। उसके बाद है अति, अति उत्कृष्टा, अति उत्कृष्टा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अति उत्कृष्टा शब्द में जो दोस्तों हमारा प्रत्यय होगा वो होगा अति, अति, डी ऑप्शन होगा। उसके बाद अगला है अति, अतिस्थिति में कौन सा उपसर्ग होगा। तो अतिस्थिति में दोस्तों आपका जो उपसर्ग होगा वो होगा आपका अति स्थिति में उत। उसके बाद संभार, संहारह में कौन सा उपसर्ग होगा। तो सम उपसर्ग हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अन्वेषणम। अन्वेषणम में कौन सा उपसर्ग होगा दोस्तों? तो अनु जोड़ वेषणम अन्वेषणम होता है, अन्वेषणम। उसके बाद अगला है प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्रोक्ता पद में प्र जोड़ उक्ता, दोस्तों प्र उपसर्ग हो जाना चाहिए दोस्तों, प्र उपसर्ग होगा। इस पद में अति उपसर्ग नहीं है, किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों अति जोड़ अधिगम अति अधिगम अति जोड़, तो आपका अति जोड़ अतिथि में नहीं होगा दोस्तों, अतिथि में आपका नहीं होगा दोस्तों। अगला है आपका, अगला प्रश्न है कि किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? सु, किसमें सु उपसर्ग नहीं है? तो सु जोड़ आगतम स्वागतम होवे करता है दोस्तों। किसमें सु उपसर्ग आपका? तो आपका सी, स्वागतम में जो है, स्वागतम में जो है दोस्तों आपका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्वागतम लिखा हुआ है, स्वागतम जो गलत लिखा है। उसके बाद अगला है उन्नयनम। उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उन्नयनम में आपका दोस्तों उपसर्ग हो जाएगा उत, उत जोड़ नयनम उन्नयनम होता है। उसके बाद है दोस्तों प्रचारः पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रचारः में आपका जो दोस्तों उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा प्र उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद संसारः में कौन सा? तो सम उपसर्ग आपका हो जाएगा दोस्तों, सम उपसर्ग। उसके बाद अगला है आपका, अगला है आपका कि प्रत्यागतः, प्रत्यागतः में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यागतः में जो आपका दोस्तों उपसर्ग होगा वो होगा प्रति उपसर्ग। और उसके बाद आपका प्रत्ययहम, प्रत्ययहम मीन्स कौन सा उपसर्ग होगा? तो आपका प्रति उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमने टोटल प्रीवियस ईयर के 2012 से लेकर के 24 तक के पूरे प्रश्नों को देखा, जो आपके प्रीवियस ईयर में उपसर्ग से संबंधित पूछे गए हैं। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।